जिसके पास में बैंक अकाउंट नहीं है वो भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए, तो पेमेंट सक्सेसफुल, यानी हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके पास में भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप उसका बिल पेमेंट करना चाहते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के, तो अब डायरेक्ट आप एक्सिस की जो मोबाइल ऐप है वहां से ही पेमेंट कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक्सिस बैंक की जो कार्ड होल्डर थे, क्रेडिट कार्ड होल्डर, तो वो पहले क्या एक्सिस में मतलब डायरेक्ट कोई ऐप नहीं था जिनकी वजह से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल अब वो भर पाए, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी ऐप पर ही निर्भर होना था। तो अब एक्सिस बैंक का यहाँ पर नया फीचर आ गया है जिसकी मदद से आप अपने एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल वो पेमेंट कर पाएंगे। आपको पता ही होगा क्योंकि यहाँ पर पहले जिनके पास में एक्सिस बैंक का जो अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, वही यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर पाते थे। लेकिन अब ये ऑप्शन है सबको मिल चुका है जिसकी मदद से जिसके पास में बैंक अकाउंट नहीं है वो भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पेमेंट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ओपन एक्सिस बैंक का ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। चलिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो हम इसे लॉगिन कर लेंगे। चलिए हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो आपके कार्ड होंगे वो यहाँ पर इस प्रकार से शो हो जाएंगे। तो हमारे पास में जैसे एक कार्ड शो हो चुका है तो इस पर एक बार टैप करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पे मोर का ऑप्शन हमें देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर पे मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे 10 रुपीज़ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू हम प्ले करेंगे। उसके बाद में तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे हमारे सामने यहाँ पर कुछ एडिट अमाउंट करना चाहते तो आप एडिट अमाउंट है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर एडिट नहीं करेंगे, कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म एंड पे करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेमेंट ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो अगर आपके पास में डेबिट कार्ड तो डेबिट कार्ड के नंबर, एक्सपायर डेट, सीवीवी डाल दीजिए, नहीं तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे जो बैंक है उसकी नेट बैंकिंग यहाँ पर सपोर्टेड है। तो चलिए अगर आपका बैंक इनमें से नहीं है तो यहाँ पर आप अपना बैंक है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में अभी एयरटेल पेमेंट बैंक पे है तो हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर जो एयरटेल की जो नेट बैंकिंग उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे नंबर है वो हम टाइप करके यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एंटर एम पिन लगाना है। जैसे हमारा जो अमाउंट पेबल करने वाले हैं और अवेलेबल बैलेंस दोनों यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे एन पिन लगाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने एन पिन लगा दिया, उसके बाद में पे नाउ पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का। तो अब हम वापस जो हमारी ऐप है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो पेमेंट सक्सेसफुल, यानी हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल वो पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी अकाउंट के। अगर आपका एक्सिस में अकाउंट नहीं है तो भी आप बिल पेमेंट कर पाएंगे। तो आपने पूरा प्रोसेस यहाँ पर देख ही लिया होगा। लेकिन अब आपके यहाँ पर ख्याल आता होगा यार भैया यहाँ पर दो ऑप्शन ही देखने को मिलता है हमें, यहाँ पर डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो अब हम यूपीआई से करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर फिलहाल में ये नया अभी आया है। इसके बाद में जस्ट बैंक शायद यहाँ पर यूपीआई का फीचर भी ऐड कर देगी जिसकी मदद से हम जो है वो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह डायरेक्ट यूपीआई से भी कर पाएंगे। तो अब फिलहाल में आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड यूज करके पेमेंट कर सकते हैं।